हिंदुत्व और हिंदूवाद का चोला ओढ़कर पूरे देश में पाखंड फैलाने वाले धीरेंद्र गर्ग उर्फ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिसे आप बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं, उसने देश के प्रसिद्ध हिंदूवादी नेता नितिन उपाध्याय के घर पर गुंडे भेजकर उन पर जानलेवा हमला कराया। उन पर जानलेवा हमला धीरेंद्र शास्त्री ने पता है क्यों कराया? क्योंकि नितिन उपाध्याय ने यह सवाल पूछ लिया था कि करोड़ों रुपए जो गरीब बच्चियों की शादियों के लिए पूरे देश से इकट्ठा हुआ है, क्या वो पैसा हमारी बच्चियों की शादियों में ही खर्च हुआ है या बागेश्वर बाबा के सेवादारों और उनके शिष्यों ने अय्याशी कर ली है? ये बात उनके सेवादारों और शिष्यों को रास नहीं आई और गुरुवार रात को नितिन उपाध्याय के घर पर 15-20 गुंडे भेजकर उन पर जानलेवा हमला कराया और उनके घर पर लूटपाट भी की गई। बागेश्वर बाबा इस तरह की गुंडागर्दी क्यों करा रहा है? ये पहला मामला नहीं है। बागेश्वर धाम में भी कई बार गुंडागर्दी के मामले सामने आते रहते हैं। बागेश्वर बाबा अपने आप को क्या समझता है? बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपने आप को राम रहीम या आसाराम तो नहीं समझने लगा? आसाराम और राम रहीम का भी घड़ा भर गया था, कहीं धीरेंद्र शास्त्री का भी घड़ा ना भर जाए, धीरेंद्र शास्त्री भी उन्हीं के नंबर में न लग जाए, इस बात का ध्यान भी धीरेंद्र शास्त्री को रखना चाहिए। नितिन उपाध्याय वो हिंदूवादी नेता हैं जिन्होंने पिछले 4 साल से रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए पूरे देश में गांव-गांव और शहर-शहर में अभियान चलाया। पिछले 4 साल में नितिन उपाध्याय ने पूरे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। नितिन उपाध्याय अपने पूरे परिवार के साथ हिंदुत्व के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। नितिन उपाध्याय की पत्नी अर्चना उपाध्याय जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए पूरे देश में अभियान भी चला रही हैं और ये सब वो अपने जेब का पैसा खर्च करके कर रहे हैं। वो किसी से चंदा नहीं मांग रहे। बागेश्वर बाबा ने कैंसर हॉस्पिटल और बच्चियों की शादियों के नाम पर जो करोड़ों रुपए पूरे देश से वसूले हैं, क्या वो पूरा पैसा बच्चियों की शादियों में ही खर्च हुआ है? इस बात का हिसाब जब नितिन उपाध्याय ने मांग लिया तो उनके घर पर गुंडे भेजकर बाबा ने हमला करवा दिया। राम रहीम और आसाराम का भी घड़ा भर गया था, कहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भी घड़ा भरने वाला तो नहीं है। 4 जून के बाद कहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का घड़ा भर तो नहीं जाएगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने सेवादारों और शिष्यों से गुंडागर्दी क्यों करा रहा है? इन फोटोज और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 15-20 गुंडे बिल्डिंग में घुस गए और नितिन उपाध्याय के घर के अंदर घुस करके उन्होंने पूरे परिवार को बंधक बना करके उनकी हत्या करने का प्रयास किया और मारपीट की, साथ ही उनके साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। नितिन उपाध्याय ने पुलिस में FIR दर्ज करा और 12 आरोपियों में से 11 आरोपी गिरफ्त में हैं। 12वां आरोपी पता है आपको कौन है? 12वें आरोपी का नाम है अरबाज खान। अब सोचिए आप, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए पूरे देश में फिरता है, वो नितिन उपाध्याय को मरवाने के लिए अरबाज खान को क्यों भेज रहा है? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारत को सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है या वो सिर्फ अपने धाम के माध्यम से अपनी दुकान चला रहा है? पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम में जमीनों में कब्जों के मामले, आदिवासियों के साथ अत्याचार और मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं। इन सब चीज़ों की जांच कौन करेगा? वो नेता जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चरणों पर पड़े रहते हैं वो तो जांच नहीं करेंगे। अब आप सभी जनता को जागना पड़ेगा। इन बाबाओं से सावधान रहिए। ये आपका पैसा लूट रहे हैं, ये आपका धन लूट रहे हैं, ये आपका घर लूट रहे हैं और जिस दिन आपने इनसे सवाल कर लिया उस दिन ये आप पर जानलेवा हमला भी करवा सकते हैं। जब तक आप इन बाबाओं को भगवान मानकर पूछते रहेंगे तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन आप इन बाबाओं से सवाल पूछ लेंगे उस दिन ये अरबाज खान को आपको जान से मारने के लिए आपके घर पर भेज देंगे। नितिन उपाध्याय की सिर्फ यही गलती थी कि उन्होंने हिसाब मांग लिया था कि करोड़ों रुपए जो मुंबई, महाराष्ट्र से और पूरे देश से चंदा हुआ है, जो पूरे देश के हिंदुओं ने, हमारे हिंदू भाइयों ने आपको चंदा दिया है बच्चियों की शादियों के लिए, वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे को आपने कहाँ खर्च किया? सिर्फ इस सवाल पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अरबाज खान नाम के शूटर और उसके साथ अपने 11 सेवादारों को नितिन उपाध्याय को जान से मारने के लिए उनके घर पर भेज दिया। नितिन उपाध्याय की पत्नी अर्चना उपाध्याय ने इस पूरे घटनाक्रम को वीडियो के माध्यम से बताया है। धीरेंद्र कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, पाखंड करने वाले दुष्ट। मुझे अपनी बहन कहता था, मैं इसके धाम पे जाती थी, क्या बहन कहता है और मेरे ही आदमी को जान से मरवाता है। और महाराष्ट्र में इन्होंने जो स्कैम किया है कन्या विवाह के नाम पर 10 करोड़ रुपए वो भी तूने लिया है, ये हमको फर्जी वीडियो बना कर दे। और हमने मना कर दिया तो मेरे हस्बैंड का गला दबाया, कट्टा तमंचा लेके आए, मेरे घर से चोरी की, मेरे साथ अभद्रता की। तू मुसलमान को भेजकर हिंदू के घर में मुसलमानों से हमको पिटवाता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। कैसा हिंदू है? मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे घर में। ऐसे बाबाओं के खिलाफ अब आपको जागना होगा।
ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करिए। और आज से ही ये मुहिम हम अपने चैनल के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए और नेताओं अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि ऐसे बाबाओं की जांच हो और कार्रवाई हो, और हिंदुओं तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको पता चल सके कि ये बाबा हिंदूवादी हैं या ये सिर्फ पाखंड की दुकान चला रहे हैं। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। इस खबर के प्रायोजक हैं मां वैष्णो मंडपम सरबई, क्षेत्र का सबसे अच्छा और सुंदर मैरिज गार्डन, भव्य एवं आकर्षक सजावट, बड़ा स्टेज और गार्डन, स्थायी वाटरप्रूफ स्टेज व स्टॉल, बेहतरीन कमरे व हॉल, पार्किंग की उत्तम व्यवस्था के साथ कई सुविधाएं। मां वैष्णो मंडपम में गरीब बच्चियों की शादी में आकर्षक छूट दी जाएगी। बुकिंग प्रारंभ